पंजाब हुकूमत बचाने के लिए पीडीएम की कोशिशें। आसिफ जरदारी की हिदायत पर वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा। असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अता तारण ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत कर दी है। परवेज इलाही को बुध की शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेना होगा। हसन मुर्तजा ने कहा परवेज इलाही को अक्सरियत साबित करना होगी। वजीर आला कौन होगा ये फैसला इत्तेहादी करेंगे। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, उसके अगले रोज परवेज इलाही असेंबली तहलील कर देंगे। असेंबली तोड़ने में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ताखीर हो सकती है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा राना सना और एहसन इकबाल तो कह रहे थे कि असेंबली तहलील करो, इलेक्शन कराएंगे। अब जूते छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन हम इन्हें किसी सूरत भागने नहीं देंगे। जुमे को होगा धमाधम मस्त कलंदर, इमरान खान ने वाजे कर दिया। कहा परवेज इलाही साथ हैं, असेंबली तहलील के लिए समरी भी दे चुके हैं, वो जब चाहें गवर्नर को भेज देंगे। 1 हफ्ते का टाइम इसलिए दिया कि हुक्मरानों को होश आ जाए। काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। असेंबली की तहलील पर हलीफ, लेकिन तनकीद के मामले पर हरीफ। इमरान खान और परवेज इलाही की नाव का अलग रुख। गुज़श्ता रोज परवेज इलाही की तनकीद के जवाब में कप्तान का बाउंसर अपना मौक़िफ़ फिर दोहरा दिया। कहा मौजूदा हालात का जिम्मेदार एक ही शख्स है। मुखालफत के बावजूद सबको एनआरओ दिया। ये भी कहा कि परवेज इलाही से तकरीर पर कुछ तय नहीं हुआ था। बाद में भी परवेज इलाही ने कोई बात नहीं की। काफ लीग आजाद जमात है, उनकी पॉलिसी अलग है, वो नून लीग से भी मुज़ाकरात कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। इमरान खान पर अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर हुसैन बाबक की तनकीद। कहा चेयरमैन पीटीआई गैर संजीदा इंसान है। तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करनी है तो कर ले, असल मकसद अवाम के मसाइल से तवज्जो हटाना है। मुल्क में न गैस है और न ही मईशत। मौजूदा हुकूमत ने 8 माह में सिर्फ एनआरओ 2 हासिल किया। हुकूमत पर पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर की तनकीद। कहा 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन से भाग रहा है। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है कि इमरान खान बताएं उनके पास मईशत और खारजा पॉलिसी को ठीक करने का क्या प्लान है। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। सदाकत अब्बासी ने कहा पीटीआई और परवेज इलाही असेंबली तोड़ने पर मुत्तफिक हैं। जमीयत उलमा इस्लाम रहनुमा हाफिज हमदुल्ला बोले आईन और असेंबली तोड़ना आमरीत की अलामत है। इमरान खान की सियासत मोनिस इलाही की मुट्ठी में है। बलूचिस्तान में खुजदार के इलाके उमर फारूक चौक पर यके बाद दीगर 2 धमाके, 15 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। पहले धमाके के बाद लोग जमा हुए तो दूसरा धमाका हो गया। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका, सिक्योरिटी एहलकार समेत 3 अफराद शहीद, शहरी जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक मानसहरा के 35 साला नाइक आबिद ने जामी शहादत नोश किया। पेशावर के इलाके वर्सक रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंस्पेक्टर जाँ बहक। एहलकार को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। खैबर पख्तूनख्वा इंसदादी दहशतगर्दी डिपार्टमेंट की फौरी तंजीमी नौ की जाए। दहशतगर्दी के वाकयात रुकना उनके बस की बात नहीं है। कौमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा के पास न तो वसाइल हैं और न ही जरूरी अफरादी कुव्वत। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा को वसाइल के साथ तरबियत की भी अशद जरूरत है। कराची के इलाके कुरंगी में आज भी डाकुओं की फायरिंग, शहरी जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया। तशद्दुद से 1 डाकू मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में पुलिस के सुपुर्द। हफ्ते को भी कुरंगी में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया था। वजीर आजम की बिजली और गैस के सार्फिन पर इजाफी बोझ न डालने की हिदायत। तवानाई से मुताल्लिक इजलास में बचत प्लान का जायजा। मंसूबा कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। शोबा तवानाई में गर्दिशी कर्जे के मसले पर काबू पाने के अज़्म का इजहार। बिल वसूली और तरसील का निजाम भी मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत कर दी।
سرد موسم نے گیس اور بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر اراکین بلوچستان اسمبلی کا غم و غصے کا اظہار۔ سینئر وزیر نور محمد دمن نے کہا مسئلے کو سنجیدہ لیا جائے، دیگر اراکین کا بھی احتجاج۔ اسپیکر صاحب، لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر میں آج گیا تھا، وہاں پر 5 رکنی ایک گینگ ہے، اس نے پورے اسپتال کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ 2 دن پہلے MS کو 3 گھنٹے تک ہراساں کیا۔ رکن سندھ اسمبلی عبدالرشید پھٹے کپڑوں کے ساتھ ایوان جا پہنچے، کہا لیاری جنرل اسپتال میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ FIR درج نہ ہونے کی شکایت، مرشد کمار اور آغا سراج کی واقعے کی مذمت، تعاون کی یقین دہانی۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا ڈاکوؤں کے ہاتھوں کراچی کے شہریوں کے قتل پر احتجاج، پولیس پر برس پڑے، کہا لوگ قتل ہو رہے ہیں اور ڈاکو آزاد گھومتے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ اورنج لائن بس سروس کو گرین لائن سے منسلک کیا جائے گا۔ اسمبلی اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹس پر صوبے بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ سروس شروع کرنے کی نوید بھی سنا دی۔ ایوان نے سندھ انسانی حقوق کے تحفظ کا ترمیمی بل بھی منظور کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کی یونین کونسلز میں اضافہ مسترد کر دیا، کہا بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری ہو گیا، الیکشن میں رکاوٹ ڈالنا غیر قانونی ہوگا، نہ تو اب کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی موجودہ انتخابی عمل کو روکا جا سکتا ہے۔ ارشد شریف قتل کیس اسپیشل GIT کا 7واں اجلاس، ارشد شریف کے پروگرام پروڈیوسر سمیت اہم گواہوں کی شہادتیں قلم بند کی گئیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مزید اہم پہلوؤں پر بحث کی گئی، اہم گواہوں کو آج طلب کر لیا گیا۔